हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर से हम क्या क्या चीज़ को मेजर कर सकते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल, एंड वी कैन ऑल्सो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है? हम क्यों पोटेंशियोमीटर को यूज करना प्रेफर करते हैं? तो आपको याद हो कि ईएमएफ क्या होता है? तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। लेकिन जब हम ईएमएफ वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर क्या करता है? ये कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है। जब ये कुछ करंट को ड्रॉ कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता है। तो ये क्या देगा हमें? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये नो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। तो जब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करेगा, तो ये ईएमएफ को मोर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? तो इसका जो वर्किंग बेटा प्रिंसिपल है, तो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और we can say that V is equals to K into L or K is equals to V upon L, and this quantity is called potential gradient. इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि हम V और L के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं तो कैसे मेजर करेंगे? तो देखो आपको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ये आपका सेकेंडरी सर्किट है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आपको की लगी हुई है। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होता है, एंड इट इज़ मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनिन। अब यहाँ एक स्केल लगी हुई है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले जॉकी को मूव कराते हैं ए से बी के अक्रॉस, और हम नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट खोजते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो, हम बाद में इसके आगे इसमें डिस्कस करते हैं। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब क्या है? कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और दो पॉइंट्स के बीच में करंट कब फ्लो नहीं होता है? जब इनके अक्रॉस इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो। मतलब क्या हो जाएगा कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर नल पॉइंट पर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज टू बी मेजर्ड। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज टू बी मेजर्ड। मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम कितना फॉल हो सकता है? 10 वोल्ट, और हमें मेजर करना है मान लिया 12 वोल्ट। तो आप जॉकी को मूव कराएंगे तो मैक्सिमम हमें 10 वोल्ट बी तक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो आपको नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज टू बी मेजर्ड। अब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस की को क्लोज कर देंगे। अब ये ओपन है हमारी, ये वाली आपकी है जो की यहाँ लगी हुई है, दिस की इज ओपन। हमने सबसे पहले की के को क्लोज किया। तो जैसे ही हम की के को क्लोज करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि करंट थ्रू दी पोटेंशियोमीटर वायर, तो करंट थ्रू दी पोटेंशियोमीटर वायर बेटा कितना हो जाएगा? करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, तो I इज इक्वल्स टू E अपॉन ये R जितना आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला प्लस स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। स्मॉल r क्या है? आपका रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम क्या करेंगे कि K1 को क्लोज कर देंगे। जब हमने K1 को क्लोज किया तो क्या होगा? इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस R1 के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही R1 के थ्रू करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा।
अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेवलप हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, जॉकी को मूव कराना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम A टू B। जब जॉकी को हम A से B की तरफ मूव कराएंगे तो हम मान लेते हैं कि J पॉइंट एक ऐसा है जब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर और दिस इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो ये हम सपोज कर लेते हैं ऐसा कब होता है, जब AJ इज इक्वल्स टू L। ये कब है आपका, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन। तो नो डिफ्लेक्शन कंडीशन मतलब आपका J पॉइंट क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, दिस लेंथ सपोज AJ इज L, is equals to potential difference across R1. So we can say that potential difference across R1 is equals to potential drop across potentiometer wire of length L, potentiometer wire of length L। बात समझ में आपको आ गई। तो अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग K इज इक्वल्स टू V अपॉन L और V इज इक्वल्स टू K इंटू L। L इज दी बैलेंस्ड लेंथ जहां पर आपका नल पॉइंट मिलता है। ठीक, चलो अब हम क्या करें, हमें यदि K की वैल्यू पता चल जाए, यदि K की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा। K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसे मेजर कर लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस होल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पूरी लेंथ के अक्रॉस कितना होगा, इज इक्वल्स टू I इन R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका R। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा, तो I हम निकाल चुके हैं E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r। नाउ दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया हमारा, E अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन L। ये हमारा क्या हो गया, तो दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जब बेटा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या करें, इस K की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना, तो K इज E अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन L इंटू पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं, और जैसे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस R1 पता चल जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। देखो अब हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या करेंगे, प्रोसेस सारा वही है। यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा दो सेल्स हैं हमारे E1 और E2, ये हमारे पास कीज हो गई। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं। 1 और 3 को कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ईएमएफ E1 है, ये आपकी जो बैटरी फर्स्ट है, ये आपकी कनेक्टेड हो गई। हम फिर वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि हमने कोई रेजिस्टेंस R निकाल दिया, देन जॉकी को मूव कराना स्टार्ट करते हैं जब तक कि हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिल जाता है। सपोज हमें बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिला, J1 पर। तो सपोज बैलेंस पॉइंट, तो हमारी इस समय पर जो बैलेंस पॉइंट है वो क्या हो गया, तो बैलेंस पॉइंट है J1 सच डेट AJ1 इज इक्वल्स टू L1। तो ये क्या करेगा, अब ये हमारा जो EMF है is equals to the potential drop across the potentiometer wire of length L1. तो E1 will be equals to K into L1, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अब हम यदि
2 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं। जब हम 2 और 3 को हम कनेक्ट कर देंगे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अब कौन सा सेल हमारा कनेक्ट हो गया, सेकंड सेल कनेक्ट हो गया। अब फिर से प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फिर से हम जॉकी को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हमारा बैलेंस पॉइंट कौन सा मिलता है। तो नाउ बैलेंस और नल पॉइंट इज J2। बेटा AJ2 कितना हो गया हमारा, इट इज इक्वल्स टू L2। तो नाउ E2 इज इक्वल्स टू K इंटू L2। तो यहाँ दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। दिस इज हाउ वी कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग दी। चलो बेटा अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखो ये आपका प्राइमरी सर्किट वही हो गया, सेकेंडरी सर्किट को जिस तरीके से ये आपका EMF सेल हो गया आपका, इसके EMF को हमें पता है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम निकालना चाहते हैं। तो इस स्मॉल r की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि K को क्लोज कर दिया, K को, और K1 को ओपन कर दिया। जब हम K को क्लोज करेंगे तो आपका सिर्फ प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होगा। ये की जब हमारी ओपन है तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस जगह पर आप क्या देखेंगे कि हमने जॉकी को मूव कराना स्टार्ट किया। जॉकी को मूव कराएंगे, जब जॉकी को हम मूव कराएंगे तो हमने मान लिया नल पॉइंट हमें कहाँ मिला, J1 पर मिला, सच डेट AJ1 इज इक्वल्स टू L1। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी। तो पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस अक्रॉस CD विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी AJ1। अब CD की बात करें बेटा, इस R में कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। जब इस R में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा तो सिर्फ क्या बचा हमारा, बैटरी का EMF। तो हम बोल सकते हैं केस फर्स्ट में जो हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा, EMF ऑफ दी सेल। तो वी कैन से दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD इज द EMF। तो EMF विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L1। तो हमें जो E मिला तो E इज इक्वल्स टू K इंटू L1। चलो अब हम क्या करते हैं, K तो हमारी पहले से क्लोज थी और हम K1 को भी क्लोज कर देते हैं ना, बोथ आर क्लोज्ड। जब हमने बेटा दोनों को क्लोज कर दिया तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो है हमारा I। जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा बेटा, R के अक्रॉस भी करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू स्मॉल r। तो अब आपका ये क्या मेजर करेगा, E माइनस IR, डेट इज दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेकंड केस में हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मान लेते हैं नाउ पोजीशन इज J2। अब हमें कहाँ मिलती है पोजीशन, नल पॉइंट की J2 पर। तो J2 के अक्रॉस जो हमारे ड्रॉप है वही हमारा किसके अक्रॉस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी CD। और अब ये हमारा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल्स टू K इंटू L2। तो नाउ E अपॉन V इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2 और V की डेट इज L1 अपॉन L2। इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। अब E और V में रिलेशन निकालें। तो E और V में रिलेशन निकालें तो हमने पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस IR। देखो आपका करंट क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है तो ये कैसा हो गया, बैटरी का डिस्चार्जिंग का केस हो गया। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो यहाँ से बेटा R की वैल्यू क्या आती है, E माइनस V अपॉन I। इसमें R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर दें तो इट विल बी R इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। बेटा ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं जल्दी से बता दिया आप लोगों को। अब E अपॉन V की वैल्यू क्या है हमारी, L1 अपॉन L2। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसको आप रख दीजिए तो R विल बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अच्छा, इससे आप कंफ्यूज ना होना बेटा, ये R को चाहे आप रियोस्टेट मान लो तो RH मान लो रेजिस्टेंस। ये हमारा R कौन सा है, जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस था उसका R है। इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से रेजिस्टेंस को
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को निकालो। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो दो पोटेंशियोमीटर की बात की जाए यदि, तो जो पोटेंशियोमीटर कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, दैट पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। तो इसको हम कैसे पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, K = V/L। तो इसकी वैल्यू को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। या लेंथ को हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो बाय डिक्रीजिंग द करंट, और करंट को हम बेटा डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना बेटा बहुत आसान, रियोस्टेट आपके पास लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो भी आपकी मर्जी है उस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम टेक आउट कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं अब पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे मीटर पे।